हेलो एवरीवन। आज हम सफारी इंडस्ट्रीज़ का Q3 का रिज़ल्ट रिव्यू करेंगे। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुआ है 25.40% से। उसका एबिडा भी डिक्रीज़ हुआ है 23.32% से। उसका बट जो उसके नेट सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं 14.02% से, और जो रेवेन्यू है वो 23.72% से इंक्रीज़ हुआ है। इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डिक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर वो सेम क्वार्टर के बाद, थर्ड क्वार्टर के बाद 7.49 रुपीज़ था, अब वो है 5.22 रुपीज़। अब इसमें डिक्लाइन क्यों हुआ है? एक सबसे बड़ी बात है इसकी इनपुट कॉस्ट, हाई इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है सफारी इंडस्ट्रीज़, अगर आपको पता होगा, लगेज के लिए जो बैग्स, हम ट्रेवलिंग बैग्स वगैरह लेते हैं, ट्रेवलिंग सूटकेसेस लेते हैं, वो सफारी के आते हैं, वीआईपी के आते हैं। सफारी की इंडस्ट्री लगेज इंडस्ट्री है, तो उसका रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, जो अदर एक्सपेंसेस हैं ऑपरेशंस के, वो भी ज़्यादा थे। और तीसरा, कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें वीआईपी का नाम ज़्यादा है कंपेयर टू सफारी। अब इसमें और भी है, अमेरिकन टूरिस्टर भी है, बहुत सारे आपके लगेज में हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट होने की वजह से इन्हें प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती है। जो प्रॉफिट मार्जिन है फिर वो भी डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन वो रख नहीं सकते कंपटीशन की वजह से। लेकिन इसका एक जो बेटर, उसका जो पॉइंट था वो ये था कि इनका प्रॉफिट डिक्लाइन होने के बाद भी इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, और जो मैनेजमेंट का मेन फोकस है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने का है, कि वो कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में जो है वो ई कॉमर्स पे ज़्यादा अपना जो सेल्स का फोकस रखा है वो ई कॉमर्स के थ्रू रखा है। कि उनके, अगर आप देखेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको सफारी के लगेजेस मिल जाएंगे। तो दे आर इवॉल्विंग एक्चुअली, क्योंकि पहले वीआईपी इंडस्ट्री, वीआईपी के जो लगेजेस थे उनके कंपेयर सफारी जो है वो लैग कर रही थी, लेकिन अब वो अपने आप को रिवैम्प कर रही है। वो उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स और नए, सिर्फ हार्ड लगेजेस में जा रहे हैं ये, कि हार्ड लगेज इनके आएंगे। उस मतलब उन्होंने एक कैटेगरी पकड़ ली है, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सफारी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाकी ये बाय सेल रिकमेंडेशन, ये मेरा व्यू है। तो मेरा व्यू है कि लॉन्ग रन में सफारी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।